नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। हरियाणा का चुनाव जो बेहद चर्चे में है क्योंकि इस बार जो बीजेपी की सरकार बनी है, ये तीसरी बार बीजेपी ने वहां पर अपना झंडा लहरा दिया है। कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही थी और सुबह में कांग्रेस ढोल नगाड़े को भी इंतजाम करवाया था, कांग्रेस ने फुल, सब लोग ही आए थे। जीत माहौल के हिसाब से ये लग रहा था कि जीत तो कांग्रेस की ही होनी है, लेकिन फिर बाजी पलट गई और बाजी बीजेपी ने ही मार ली। आपको बता दें कि वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई है तीसरी बार। और इसके बाद जो कांग्रेस की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, साथ ही कुछ बातें, कुछ ट्वीट्स भी सामने आ रही है कि वहां के लोग जिस तरीके से किसान विरोध थे, जवान विरोध में थे, वहां की जनता विरोध में थी, यानी कि बीजेपी के समर्थन में कुछ भी नहीं था। और ऐसे में रिजल्ट चौंका देने वाला आया। किसान, जवान, पहलवान सब उसके खिलाफ जाने के बाद भी बीजेपी की सरकार बन जाना, हमने सोचा क्यों नहीं इस मुद्दे पर आपके साथ भी चर्चा कर ले कि आखिरकार बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो वहां की काया पलट गई, जो कांग्रेस को हरा दिया और बीजेपी का झंडा लहरा गया। खैर, सबसे पहले आते हैं एक ट्वीट की तरफ, जो कांग्रेस की तरफ से पवन खेरे जी का ट्वीट है एक। हम उसको थोड़ा पढ़ते हैं कि आखिरकार ईवीएम पर क्या कुछ दावे करते हुए नजर आ रहे हैं वो। ट्वीट ये हुआ, हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार है। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों में लगातार शिकायतें आ रही थी। यहां ईवीएम की बैटरी 99% थी। इन जगहों पर कांग्रेस को हराने वाले नतीजे आए हैं। वहीं जिन मशीनों को नहीं छोड़ा गया और जिनकी बैटरी 60 से 70% थी, वहां हमें जीत मिली। हम इन सभी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे। ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और ऐसे में ये पोस्ट आना, ये ट्वीट करना कि ये जो है ये तंत्र की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, और ईवीएम पर भी सवाल उठाया है। बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं कि जब भी हार होती है, यानी कि जब भी कांग्रेस हारती है, इंडिया अलायंस हारती है, तो ईवीएम के सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर जीत हासिल हो जाए, जिस तरीके से उन्होंने तेलंगाना का जिक्र किया है, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में भी कांग्रेस की बहुमत से जीत हुई। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए, आर्टिकल 370 को लेकर भी बवाल मचा हुआ था, लेकिन ऐसे में वहां पर कांग्रेस की जीत हुई। सबसे बड़ी चीज ये थी, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट हुई जम्मू कश्मीर में, कि वहां के लोगों ने मतदान किया। ये बड़ी अचीवमेंट। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, जीत होने के बाद दिलीप जायसवाल गाना गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को खरी खोटी सुनाने में बिहार से दिलीप जायसवाल पीछे नहीं रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई है दिलीप जायसवाल ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार इस वीडियो में आप सुनिए। हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट आया और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जनता ने, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया है। पूरे देश के अंदर इंडी गठबंधन ने सोशल मीडिया के माध्यम से और अफवाहों के माध्यम से पूरे देश का एक गंदा माहौल बनाने का प्रयास किया है। और पिछले लोकसभा में, जो अभी तुरंत लोकसभा हुआ, उस समय भी विदेशी ताकतों से मिलकर इंडी गठबंधन ने पूरे भारत देश के अंदर अफवाह फैलाने का काम किया और लोगों के अंदर, यहां की 140 करोड़ जनता को भी बहकाने का, बहलाने का काम किया। जिस तरह का माहौल इंडी गठबंधन पूरे देश में बना रहा है, अब भारत की जनता, देश की जनता समझ गई है। आज अगर लोकसभा चुनाव हो तो आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अकेले 2/3 बहुमत ला सकती है, क्योंकि भारत की जनता समझ गई कि जिसको देश से प्यार नहीं है, वो कभी भी देश का विकास और देश के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है। राहुल गांधी इस देश का खाता है, इस देश का नमक खाने वाला आदमी विदेश में जाके इस देश का बुराई करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि इन लोगों का किस तरह का देश से प्यार है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जिस तरह से नफरत की बात फैलाने का काम कर रहे हो इस देश में, भारत की जनता इस बात को पहचान गई। और जो राहुल गांधी बोलते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, नफरत परोसने वाला कभी भी मोहब्बत की दुकान नहीं खोल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, बीजेपी वोट मांगती है मोहब्बत के नाम पर। हम मोहब्बत के नाम पर देश में वोट मांगते हैं, नफरत नहीं फैलाते, सेकुलर के नाम पर देश को बांटने का प्रयास नहीं करते, वोट बैंक बनाने के लिए जातिवाद नहीं फैलाते। आज इस देश के अंदर इंडी गठबंधन और इनके नेताओं को बेनकाब करने का काम इस देश की जनता ने किया है। और जिस तरह का बिहार का माहौल लालू यादव जी के राज में था, वो भयावना, वो डरावना दिन आज भी याद आता है। और उस भयावना और डरावना दिन को बिहार की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी। एक तरफ कुछ लोग रहेंगे, एक तरफ पूरा बिहार रहेगा। आने वाला बिहार का चुनाव यही होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर सुशासन कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही दे सकता है। इसलिए हरियाणा के चुनाव का जो रिजल्ट आया है, नयाब सिंह सैनी जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, हृदय से शुभकामना देता हूं। आप यशस्वी हो और पूरे देश की जनता, 140 करोड़ मजबूत लोकतंत्र की जनता आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के विकास को लेकर के 2047 में विकसित भारत बनाने का काम करेगा। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल को। देखिए, जीत का सहरा भले ही बीजेपी के सर पर सज चुका है, लेकिन क्या वाकई में अभी जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, यानी राहुल गांधी के एक जलेबी वाले बयान को लेकर अभी लगातार सुबह से जलेबी की पोस्टर ही वायरल हो रही है। जलेबी को लेकर लोग अभी दुकान पे कभी राहुल गांधी के पोस्टर के साथ जलेबी की पोस्टर्स बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है इवन जीत हासिल होने के बाद बीजेपी के लोग खुद मिठाई की दुकान पर जाकर जलेबी छान रहे हैं और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो क्या ये राहुल गांधी को ललकारा जा रहा है? क्या वहां पर कांग्रेस को नीचा दिखाया जा रहा है? खैर, ये तो राजनीति पॉइंट है, राजनीतिक गलियारों में ये सारी चीजें सरेआम है। एक दूसरे पे वार करना, कटाक्ष करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, खैर जीत हार लगी रहती है। लेकिन ऐसे में बीजेपी की जीत क्यों हासिल हुई, क्यों वहां की सरकार बनी, बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी, क्या कुछ वजह हो सकती है? क्या अभी चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी वहां पर एक्टिव थी, वहां पे जो सीएम थे जिन्हें हटा दिया गया था, मनोहर लाल खट्टर, क्या वहां पर जिस तरीके से जाति के नाम पर काफी बवाल मचा हुआ था, उसके बाद बीजेपी का तुरंत एक्शन में आना, उनको हटाकर नयाब सैनी को वहां पे सीएम बनाना, और अभी तीसरी बार भी जो सरकार बनी है वो नयाब सैनी ही है वहां पर, तो क्या बीजेपी का ये अचीवमेंट है? क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में बीजेपी ने ये एक्शन लिया, इस वजह से वहां के लोगों ने वोट किया? लेकिन कुछ ट्वीट जो सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल ही इसके अलग आ रहे हैं। वहां के लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, जब वहां पर पहलवान साथ में नहीं है, किसान साथ में नहीं है, जाट साथ में नहीं है, यादव साथ में नहीं है, और जब इन लोगों किसी ने वोट नहीं किया, फिर बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी, यानी आपको बता दें कि कुछ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को लेकर भी कुछ ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है कि कांग्रेस का लूप फॉल जो है वो ये है कि वो जाति की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी जो है वो विदेश में जाकर देश का नाम गिराने का काम करते हैं। राहुल गांधी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। राहुल गांधी की राजनीति लोगों को समझ में नहीं आ रही है। यहां तक ये भी कहना हो रहा है कि राहुल गांधी जो है वो मोहब्बत की दुकान सिर्फ नाम की रह गई उनकी, वो नफरत, जाति की दुकान खोल रखा है उन्होंने, और मोहब्बत की दुकान जो है वो बीजेपी चलाती है। ऐसा बीजेपी के दावेदार हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की तरफ से महज जाति की राजनीति होती है। इवन लोकसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेशियों के साथ मिलकर अपमान किया, ट्वीट किया, जिस तरीके से ट्रोल किया गया सोशल मीडिया के जरिए,
इवन उन्होंने ये भी बड़ा दावा किया कि अगर दोबारा से लोकसभा चुनाव हो तो बीजेपी की जो बहुमत है वो डबल होगी। यानी लोग इस तरीके से सतर्क हो चुके हैं, कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। यानी राहुल गांधी को क्या वाकई में लोग समझ चुके हैं ये बीजेपी के जो दावे हैं, क्या वाकई में ये सही दावे हैं और ये कहां तक सही है? तो दिलीप जायसवाल ने ना कि सिर्फ कांग्रेस, ना कि सिर्फ आपको बता दें कि अलग पार्टियों को ललकारा है, बल्कि तमाम इंडिया अलायंस को दिलीप जायसवाल ने एक लाइन से ललकार दिया। लालू यादव के जंगल राज को भी उन्होंने याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव का जो दौर था, अपराधी बेलगाम थे, अपराध जो है वो चरम पे था। दोबारा से जनता ये सारी चीजें नहीं चाहती है, इसीलिए चीजों में बदलाव आ रही है। और इस बार का जो असेंबली इलेक्शन हुआ है ये बिल्कुल ही उसके पड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम के दावे जो ये लोग ठोक रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको पोस्ट पढ़ के भी दिखाया था कि ईवीएम को जिस तरीके से अब बोला जा रहा है कि ईवीएम का गलत प्रयोग किया गया, यानी ईवीएम की जो बैटरी थी वो फुल एज इट इज थी, और जहां जहां पर ईवीएम की बैटरी फुल एज इट इज पाई गई वहां वहां पर कहा गया है कि कांग्रेस की जो वोट है वो कम हो गई। लेकिन जहां पर ईवीएम का एक्चुअल में इस्तेमाल हुआ है वहां पर बीजेपी को बहुमत मिली। मतलब ये है कि ईवीएम का इस्तेमाल किया ही नहीं गया और पहले ही अनाउंस कर दिया गया। ये कांग्रेस की तरफ से दावे ठोके जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी तमाम बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। बात यह है कि आखिरकार वहां पर बीजेपी की सरकार कैसे बनी, क्यों बनी? हमारे साइड से हमने कुछ सबूत थे, हमें कुछ चीजें इकट्ठी हुई, तो हमने सोचा क्यों नहीं इन सभी चीजों को आपके सामने पेश कर दिया जाए कि आखिरकार बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने क्या कुछ काम किया, जिस तरीके से सारी चीजें उनके खिलाफ थी। अचानक से सत्ता पलट जाना, अचानक से सरकार बन जाना, अचानक से कांग्रेस का गिर जाना, यानी सुबह तक जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे एग्जिट पोल के और रिजल्ट के टाइम पर बिल्कुल ही पलट जाना, बिल्कुल ही अलग दिखना। तो क्या बीजेपी का यह अचीवमेंट था, वहां के सीएम को बदल देना, इंस्टेंट एक्शन लेना, क्या बीजेपी की ये अचीवमेंट थी? और कांग्रेस की क्या वाकई में जो जाति की राजनीति बीजेपी ब्लेम कर रही है, क्या कांग्रेस का यह लूप फॉल है? खैर, ये दोनों सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार। समस्त देशवासियों एवं समस्त बिहार वासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और माता रानी आप सभी के जीवन में अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखें, यही मंगल कामना करता है। प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।